डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लेकर हाजिर हूँ। इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। इस थ्योरम को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहला जो पार्ट है, every composite number can be expressed as product of primes। इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। नीचे हमने कुछ कंपोजिट नंबर लिए हैं। पहला जो है 10, हमने लिखा है कि 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 5 10। तो हमने 10 को एक्सप्रेस किया एज प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, दैट इज 2 and 5। और एक कंपोजिट नंबर हमने लिया है 16, 16 इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट इज 4 इंटू 2, दैट इज 8 इंटू 2, दैट इज 16। 16 को भी हमने लिखा है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। थर्ड हमने एग्जांपल ली है यहाँ पर 150 की। 150 इक्वल टू 2 3 6, 6 5 30, 30 इंटू 5 इक्वल टू 150 को। तो 150 को भी हमने लिखा है एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी हम किसी भी कंपोज नंबर को एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट इज दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका क्या मतलब है, नीचे हम देखते हैं कि 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। इसका मतलब यह है कि 2 5 के अलावा कोई भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 10 नहीं बनाएगा। यानी 2 5 के अलावा कोई भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 10 नहीं बनाएगा। चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे कोई भी प्राइम नंबर हो, वो इस प्रोडक्ट में नहीं होगा जो प्रोडक्ट 10 बनाएगा। इसी तरीके से अगर हम 16 देखेंगे, 16 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 16 के प्रोडक्ट में एक ही प्राइम नंबर है, दैट इज 2। अब जो भी प्रोडक्ट्स प्राइम नंबर्स के 16 बनाते हैं उनमें सिर्फ 2 होगा, कोई और प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी तरीके से 150 इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 3 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट 150 नहीं बनाएगा। यानी 150 के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में सिर्फ 3 ही प्राइम नंबर होंगे, 2 3 एंड 5। इसी को हम कहते हैं दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन है किसी भी कंपोजिट नंबर की एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये यूनिक होगा। जो उसमें प्राइम नंबर्स होंगे वही हमेशा होंगे। साथ साथ ये भी याद रखना है कि प्रोडक्ट में, इस यूनिक फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। अगर हम 140 लिखेंगे, इसको लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इट इज 2 इंटू 2, दैट इज 4 इंटू 5, 4 5 20 इंटू 7, दैट इज 140। तो 140 को हम अगर एक्सप्रेस करेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 2 10, 10 इंटू 7 इज 70, 70 इंटू 2 इक्वल टू 140। यहाँ पर प्राइम नंबर्स का एक ऑर्डर है, यहाँ पर प्राइम नंबर्स का एक ऑर्डर है, यहाँ भी वही प्राइम नंबर्स है, यहाँ भी वही प्राइम नंबर्स है। फैक्टराइजेशन यूनिक है, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे लिखते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में जो मेथड दिया है उसको हम कहते हैं फैक्टर ट्री। उस मेथड को हम देखते हैं। यहाँ पर दो कंपोजिट नंबर्स हैं, 156 एंड 5005। इन दो नंबर्स को हम लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और वी कैन से एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हम इस मेथड में क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो नंबर है उसको बीच में लिखते हैं, फिर सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है उससे देखते हैं कि इसको परफेक्टली डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा।
यहाँ पर हम देखते हैं कि 156 है, इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड होगा, इसलिए हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे और कोशट को राइट साइड में लिखेंगे। 2 7s are 14, वहां से आया 1, 2 8s are 16, यानी 2 into 78 इक्वल टू 156। रिमाइंडर यहाँ पर 0 आना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टेप है 78 है, ये भी एक इवन नंबर है, इसको भी प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होगा, इसको भी हम डिवाइड करेंगे। 2 3s are 6, वहां से आया 1, ये बन गया 18, 2 9s are 18। उसके बाद 39 है, ये कोई इवन नंबर नहीं है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम दूसरा प्राइम नंबर 2 के बाद जो होगा वो उसको देखेंगे, वो है 3 से देखेंगे इसको डिवाइड होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो क्वोशंट जो हमारा आया यहाँ पर 13। उसके बाद हमें 13 को डिवाइड करना है, लेकिन हमें पता है कि 13 खुद एक प्राइम नंबर है, जहां पर क्वोशंट प्राइम नंबर आए वहां पर हम स्टॉप करते हैं, और फिर हम इस 156 को लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 156 इक्वल टू 2 जो यहाँ पर है, इंटू 2 जो यहाँ पर है, इंटू 3 जो यहाँ पर है, इंटू 13 जो यहाँ पर है। इस तरीके से हमने 156 को एक्सप्रेस किया एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर्स। इसी तरह जो दूसरा नंबर है दैट इज 5005, इसको हम बीच में लिखेंगे। हम देखते हैं कि एंड में 5 है, ये इवन नहीं है, इसलिए 2 जो है उससे वो डिवाइड नहीं होगा। 3 से जब हम देखते हैं 3 से भी ये डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर जो हमारा है दैट इज 5 से ये डिवाइड होगा। 5 1s are 5, 5 0s are 0, 5 0s are 0, 5 1s are 5। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं लास्ट में 1 है, इसलिए अब 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा है प्राइम नंबर दैट इज 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 7 1s are 7, वहां से आए 3, 7 4s are 28, वहां पर आए 2, 7 3s are 21, 7 से डिवाइड होता है, क्वोशंट आया 1, परफेक्टली डिवाइड होता है, क्वोशंट हमारा है 143। 143 को जब हम देखते हैं 7 से नहीं होगा, 7 2s are 14, फिर नहीं होगा। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है दैट इज 11 से जब देखते हैं 11 1s are 11, वहां से आए 3, 11 3s are 33, 11 से होगा, यहाँ पर लिखेंगे 11, यहाँ पर 13 एक प्राइम नंबर है। अब हमें यहाँ पर स्टॉप करना है, तो 5005 को भी हम लिख सकते हैं एज 5 into 7 into 11 into 13। इस तरीके से हम एक कंपोजिट नंबर को फैक्टर ट्री मेथड के जरिए लिखते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमने अब थ्योरम भी पढ़ी और कंपोजिट नंबर को एज इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कैसे एक्सप्रेस करना है वो भी सीखा। अब हम इस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। हम देखेंगे कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालने में ये कैसे मदद करती है। आपकी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 raised power n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी n एलिमेंट ऑफ n। हमें देखना है क्या 6 raised power n कहीं 0 से एंड होता है, यानी यूनिट प्लेस पर 0 डिजिट है। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम पहले सपोजिशन करते हैं कि 6 raised power n जो है वो एंड होता है विद डिजिट 0, यानी ये कंपोजिट नंबर है जिसके आखिर में डिजिट 0 है। ये हमने सपोजिशन की। अब कोई भी कंपोजिट नंबर जब 0 से एंड होगा तो एक प्राइम नंबर 5 उसका फैक्टर होगा, क्योंकि अगर हम सबसे छोटा नंबर जो 0 से एंड होता है 10 लेंगे, 5 2s are 2 5s are 10, 5 इसका फैक्टर है। 20 लेंगे, 4 5s are 20, 5 इसका फैक्टर है। 100 लेंगे, 5 से वो भी डिवाइड परफेक्टली डिवाइड होगा, 5 उसका फैक्टर है। यानी जिसके एंड में 0 है एक प्राइम नंबर 5 उसका फैक्टर है। तो हम लिखते हैं सपोज 6 raised power n ends with a digit 0, then prime number 5 is factor of 6 raised power n।
नाउ जब हम 6 रेज पावर n को देखते हैं, 6 रेज पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज पावर n। 6 किसके बराबर है? 2 3 जार 6। दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हमने इसको लिखा 2 3 जार 6 रेज पावर n। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 रेज पावर n 3 रेज पावर n। और हम जानते हैं 2 रेज पावर n मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स। 3 रेज पावर n का मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 अप टू n टाइम्स। यानी 6 रेज पावर n के प्रोडक्ट में जो प्राइम नंबर्स है वो है 2 एंड 3। 2 and 3 are its prime factors. It implies that 2 and 3 are only prime factors of 6 raised power n. ये only कहाँ से हमने लाया? 2 and 3 are only prime factors of 6 raised power n. Only हमने fundamental theorem से लाया. Because by fundamental theorem of arithmetic, prime factorization of a composite number is unique. यहाँ पर जब हम देखते हैं 6 raised power n equal to 2 raised power n into 3 रेज पावर n, इसमें दो ही प्राइम फैक्टर्स हैं, दो ही प्राइम नंबर्स हैं 2 एंड 3, 5 यहां पर नहीं है। Hence our supposition is wrong and there exists no n element of n for which 6 raised power n is 0। इस थ्योरम की और एक एप्लीकेशन है, इससे हम HCF और LCM निकाल सकते हैं दो या दो से ज्यादा नंबर्स का। आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 510 एंड 90। इन नंबर्स का HCF और LCM निकालने के लिए हम पहले इनको एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर फैक्टर ट्री का इस्तेमाल करते हुए हमने इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, जो है 510 के प्राइम फैक्टर्स है 2 3 5 17। 92 के प्राइम फैक्टर्स है 2 2 एंड 23। कैसे निकालने हैं वो अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा। 510 इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 23। हमें पता है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी कोई भी प्राइम नंबर मिस नहीं होगा इनके प्रोडक्ट में, ना 510 के प्रोडक्ट में ना 92 के प्रोडक्ट में। उसी का इस्तेमाल करते हुए हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। HCF निकालने के लिए हमें 510 और 92 के कॉमन फैक्टर्स देखने होंगे। 510 के फैक्टर्स हैं 2 3 5 17। 92 के फैक्टर्स हैं 2 2 23, यानी 2 एंड 23। इनमें जो कॉमन फैक्टर्स है वो सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज 2। यहां पर हमें 2 है और 92 में हमें है 2 स्क्वायर। HCF में क्या करना होता है? HCF में हमें देखना होता है कॉमन वाले विथ कॉमन फैक्टर्स विथ लोवेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर्स विथ लोवेस्ट पावर। यहां पर 2 है, यहां पर है 2 स्क्वायर। लोवेस्ट पावर वाला 2 है, इसलिए हम लिखेंगे यहां पर HCF ऑफ 510 एंड 92 इक्वल टू 2। अब LCM में क्या करना है? हम फिर 510 और 92 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। हमें सबको लेना है, जो भी वहां पर फैक्टर्स है 2 3 5 17 23, इन सबको लेना है। लेकिन जो कॉमन है इनके सिर्फ हाईएस्ट पावर को लेना है। यहां पर 2 है, यहां पर 2 स्क्वायर है, 2 को नहीं लेंगे, हाईएस्ट पावर वाला 2 स्क्वायर है, इसको लेंगे। तो जब हम लेते हैं हम लेंगे 2 स्क्वायर, जो कॉमन है उनमें एक ही लेना है और हाईएस्ट पावर वाला 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इन्हें सारे लेने हैं। लेकिन जो कॉमन है उनके हाईएस्ट लेने हैं, वो हुआ 2 स्क्वायर इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, दैट इज 23,460। HCF निकालने के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कॉमन में जो लोवेस्ट पावर वाला है वही HCF है, या अगर एक से ज्यादा होगा तो उनका प्रोडक्ट हम निकालेंगे, वही HCF होगा। LCM में क्या है? हमें सब लेने हैं, लेकिन जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर वाला लेना है। इस चीज को भी जहन नशीन करें
कि जो फैक्टर्स में कॉमन नंबर्स होते हैं उनमें जो लोवेस्ट पावर वाला कॉमन होता है वही कॉमन फैक्टर होता है। यानी अगर किसी के फैक्टर्स में होगा 2 रेज़ पावर 2 और दूसरे के फैक्टर में होगा 2 रेज़ पावर 3, तो 2 रेज़ पावर 2 कॉमन फैक्टर है, 2 रेज़ पावर 3 नहीं है। ये भी याद रखना है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इनटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। यहाँ पर HCF है 2, LCM आया हमारा 23,460, 2 इंटू 23,460 इक्वल टू 46,920। अगर हम देखेंगे दो नंबर्स का, जो दो नंबर्स थे उनका प्रोडक्ट क्या है, 510 इंटू 92 वो भी होता है 46,920। तो हम इस मेथड के जरिए भी HCF और LCM निकाल सकते हैं, जो एक एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लास्ट पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर्स। ये हमें बताना है कंपोजिट नंबर्स क्यों है। वी हैव 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहां पर भी 13 है, यहां पर भी 13 है। 13 को कॉमन निकालो, अंदर क्या रहेगा 7 इंटू 11, यहां पर रहेगा 1। अब 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1। तो ये एक कंपोजिट नंबर है। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अदर देन 1, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। एक ही लाइन में इसका आंसर है। दूसरा पार्ट लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। 5 और 5 को हम कॉमन निकालेंगे, वहां रहा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पर रहेगा 1। इसको भी हमने लिखा एज प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers other than 1, product of 2 numbers other than 1, hence it is also a composite number। क्योंकि प्राइम नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers other than 1 नहीं लिख सकते, ये हम सिर्फ कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इस क्लास को एंड करेंगे, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।